if 3 times the larger of two numbers is divided by smaller, we get 4 as the quotient and 8 as the remainder. ये फर्स्ट केस है. If 5 times the smaller is divided by the larger, we get 3 as the quotient and 5 as the remainder. आपको यहाँ पर नंबर्स को फाइंड आउट करना है. तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हमारे पास एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, दो नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम उन्हीं को एज्यूम कर लेंगे. तो सॉल्यूशन में हम करते हैं वर्क और लिखते हैं कि लेट लार्जर नंबर बी एक्स कॉमा स्मॉलर नंबर बी वाई. ये हमने यहां पर कह दिया है. अब देखिए, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ रहेगी. फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट केस में आपको यहां पे ये समझना होगा कि जब भी डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड के केस में हम क्या करते हैं. डिवाइड के केस में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैंने y से डिवाइड किया, देखिएगा फर्स्ट केस में क्या कहता है, इफ 3 टाइम्स द लार्जर नंबर ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो और लार्जर नंबर का 3 टाइम्स को आप डिवाइड कर रहे हो, तो मतलब मैं क्या कहूंगा कि 3 टाइम्स मतलब 3x हो जाएगा. तो y को से हम 3x को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 मिलता है आपको एज द क्वोशंट एंड 8 एज द रिमाइंडर. तो 4 आपका एज अ क्वोशंट है और 8 आपका एज अ रिमाइंडर है. नोटिस कीजिएगा, जो आपका ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोला करते हैं डिविडेंड, एंड दिस वन इज, ये होता है आपका डिवीजर, इसको हम कहेंगे क्वोशंट, एंड दिस वन इज रिमाइंडर. तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट और उसमें आप प्लस कर देते हैं रिमाइंडर को. तो मैं वही चीज को यहां पर अप्लाई करने वाला हूं. तो हम कहेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड, ये 3x, क्योंकि ये क्या था आपका 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 3x अप्लाई कर दिया है. और डिविजर था y जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, क्वोशंट आया था आपका 4 जो आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल है, और रिमाइंडर आपका क्वेश्चन में अवेलेबल था 8. हम इसको लिख देंगे ना, 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 8, या हम कह सकते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8. ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 यहां पर हो जाती है. अब नेक्स्ट वन हम देखते हैं और ये लेंगे हम सेकंड केस. सेकंड केस में हमें क्या कहता है कि इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, अब स्मॉलर नंबर आपके पास क्या था, y था, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा 5y, और 5y क्या होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, किससे आप डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आप डिवाइड कर रहे हैं लार्जर नंबर से. ये यहाँ पे हमें गिवन है कि डिवाइडेड बाय द लार्जर, वी गेट 3 एज द क्वोशंट, मतलब 3 इंटू एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और हमारा रिमाइंडर है यहाँ पर 5, तो प्लस में हम 5 को अप्लाई कर देंगे. यहाँ पर हो जाएगा आपका 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 5, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5. इक्वेशन नंबर 2 यहां पर हम अप्लाई कर देंगे. देखिएगा यहां पर 3x है और इस वाले केस में हमारे पास -3x है, तो हमें क्या करना होगा, हम इन दोनों को ऐड करा देंगे. यहां पर हम कर देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो इसको हम कर देते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5. ये हमारे लिए इजी रहने वाला है.
तो इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 5y माइनस 4y आपका y हो जाएगा। सम करा रहे थे तो ये रिजल्ट दे देगा आपको 13। तो y का वैल्यू यहाँ पर आपको 13 देखने के लिए मिल जाएगा। आप वैल्यू y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 8। 3x माइनस 52 इज इक्वल टू 8। 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 52। 3x इज इक्वल टू 60। x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 3। इसको हम 20 टाइम्स करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, 20। अब देखिए आपने x किसको बोला था और y किसको बोला था। x आपका लार्जर नंबर था और y स्मॉलर नंबर था। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लार्जर नंबर इज 20, कॉमा स्मॉलर नंबर इज y का वैल्यू आया था हमारा 13 इज 30।